राम राम दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन गुरु पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम पढ़ रहे थे राजस्थान इतिहास को। और राजस्थान इतिहास में हमने पिछली कक्षा में मेवाड़ के इतिहास को संपूर्ण कर लिया था। उसके बाद हमने राजवंश के जितने भी जीके के क्वेश्चन आंसर थे उन पर हमने एक पूरा संपूर्ण वीडियो बनाया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देखें। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम शुरू करने वाले हैं राजस्थान में जो मेवाड़ के बाद है वो मारवाड़ के राठौड़ों का इतिहास। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और वीडियो के एंड में आपको मिलेंगे वीडियो से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं उनको रीड ज़रूर करें। और पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो बिना किसी फालतू बातों के। आज हम पढ़ने वाले हैं मारवाड़ के राठौड़ों का इतिहास। इसकी जितनी भी कक्षाएं होंगी आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास। मारवाड़ के राठौड़ों को दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट या कन्नौज के राठौड़ों का वंशज बताया जाता है। इसमें प्रथम योद्धा है राव सिंहा। पालीवाल ब्राह्मणों की सहायता के लिए राव सिंहा बदायूं से 1240 ईस्वी में खेड़ा बालोतरा आता है और अपनी राजधानी बनाता है। राव सिंहा को राजस्थान के राठौड़ों का आदिपुरुष कहा जाता है। 1273 ईस्वी में गायों की रक्षा करते हुए राव सिंहा पाली के बिट्ठू गांव में मारा जाता है। बिट्ठू गांव में राव सिंहा का स्मारक बना हुआ है। स्मारक बोले तो प्रतिमा। 2 नंबर पर है राव द्रहड़। यह कर्नाटक के कुलदेवी नागणेची की मूर्ति लेकर आता है। इसे बाड़मेर गांव में नागणा गांव में स्थित किया जाता है और इसके छोटे भाई का नाम धांधल था। ये लोक देवता पाबूजी के पिता थे धांधल। फिर है राव मल्लिनाथ। राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता जिन्होंने अपनी राजधानी मेवानगर नाकोड़ा में है वो उसको बनाया था। मल्लिनाथ के नाम पर ही मारवाड़ क्षेत्र को मालानी कहते हैं। भाई वीरम मल्लिनाथ ने अपने बेटे जगमाल को राजा न बनाकर वीरम को राजा बनाया था। ये प्रसिद्ध लोक देवता है रावल मल्लिनाथ। अब आते हैं 4 नंबर चुंडा। इन शासकों ने चुंडा को दहेज के रूप में मंडोर दिया। मंडोर को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। फिर है 5 नंबर पर राव जोधा। 1459 ईस्वी में जोधपुर शहर की स्थापना करता है। चिड़िया ट्रक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ किला बनवाता है। मेहरानगढ़ किले की नींव करणी माता ने रखी थी। जोधा के 5वें पुत्र बीका ने बीकानेर की स्थापना की थी। ये इसमें मतलब 2-3 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन जितने भी है आपको वीडियो के एंड में ज़रूर मिलेंगे, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए। फिर आते हैं 6 नंबर पर मालदेव। अपने पिता गंगा की हत्या करके शासक बना था ये। इसीलिए इसे पितृहंता शासक कहते हैं। जिस समय मालदेव का राज तिलक हुआ तब उसके पास जोधपुर व पाली सोजत 2 ही परगने थे। कालांतर में मालदेव ने अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत 52 युद्धों के द्वारा 58 परगने जीते थे। 52 युद्ध हुए थे, उनमें से 58 परगने इन्होंने जीते थे। अब आता है भाईबा का युद्ध। मालदेव और जैत सिंह बीकानेर उनके बीच हुआ था। मालदेव इस युद्ध में जीतता है वह जैत सिंह लड़ते हुए मारा जाता है। जैत सिंह का बेटा कल्याणमल शेरशाह सूरी के पास चला जाता है।
मालदेव ने विरमदेव से मेड़ता छीन लिया। विरमदेव भी शेरशाह सूरी से जाकर मिल जाता है। हुमायूं मालदेव हुमायूं संबंध। शेरशाह से हारने के बाद हुमायूं जब फलौदी यानी जोधपुर में था तब उसने मालदेव के पास अपने दूत भेजे थे। रायमल सोनी को, अतका खां और मीर समेत 3 दूत भेजे थे। मालदेव ने भी सकारात्मक उत्तर दिया। हुमायूं का बीकानेर परगना देने का वादा किया। हुमायूं अविश्वास की वजह से जोधपुर न आकर सिंध की तरफ चला जाता है। उसे पूर्णतया विश्वास नहीं होता है, इसीलिए वह नहीं आता। फिर आता है गिरी सुमेल का युद्ध। इसे जैतारण का युद्ध भी कहते हैं। मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। अविश्वास की वजह से मालदेव पीछे हट जाता है। मालदेव की सेना के 2 सेनानायक जेता व कुपा शेरशाह के खिलाफ लड़ाई करते हैं। शेरशाह मुश्किल से इस युद्ध को जीत पाता है। शेरशाह के मुंह से बरबस ही निकल गया कि मुट्ठी भर बाजरे के खातिर में हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता। शेरशाह ने जलाल खां जलवानी की आरक्षित टुकड़ी की सहायता से युद्ध जीता था। इन्होंने सहायता की तभी ये गिरी सुमेल का युद्ध जीत पाए थे। और इसकी ये लाइन फेमस है कि मुट्ठी भर बाजरे के खातिर में हिंदुस्तान की सल्तनत को खो देता। इसके बाद गिरी सुमेल के युद्ध के बाद शेरशाह आगे बढ़कर जोधपुर पर अधिकार कर लेता है। ख्वास खां को जोधपुर सौंप दिया जाता है और मालदेव है वो सिवाना चला जाता है जो बाड़मेर में है। सिवाना को राठौड़ों की शरणस्थली कहते हैं। शेरशाह के जाते ही मालदेव ने जोधपुर पर पुनः अपना अधिकार कर लिया था या फिर पुनः अपना राजपाट शुरू कर दिया था। मालदेव की जो रानी है उमादे, इनको रूठी रानी कहा जाता है। ये जैसलमेर के राजा लूणकरण की पुत्री थी। इन्होंने अपना कुछ समय तारागढ़ किले में बिताया था जो अजमेर में है, और कुछ जो अंतिम समय था वह मेवाड़ के केलवा गांव में बिताया था। इसमें हमारे 2-3 क्वेश्चन भी हैं, तो आपको क्वेश्चन आंसर हैं वो वीडियो के एंड में ज़रूर मिलेंगे, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब चलते हैं हम आगे। इसमें 2-3 क्वेश्चन हैं, जैसे रूठी रानी किनको कहा जाता है, ये वाले। अब है अबुल फजल अकबरनामा में मालदेव की तारीफ बताता है, और बदायूनी मालदेव को भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार बताता है। मालदेव की 2 उपाधियाँ हैं, हिंदू बादशाह और हशमत वाला राजा। ये 2 मालदेव की उपाधियाँ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है दरबारी विद्वानों के बारे में जो रचनाएं हैं उन्होंने क्या क्या कहा है। वो पहले जो कवि थे ईश्वरदास, उन्होंने कहा है हाला झालारी कुंडलियाँ सूर सरतई में है सतसई में, और दूसरा देवयान, तीसरा हरिरस। फिर है आसानंद की रचनाएं हैं बागा भारमलीरा दोहा और उमादे भटियाणी रा कवित, ये तो। फिर आते हैं योद्धा 7 नंबर चंद्रसेन। मालदेव ने अपने बड़े बेटे को राजा न बनाकर अपने छोटे बेटे चंद्रसेन को राजा बनाया। अतः इसके बड़े भाई राम व उदय सिंह अकबर के पास चले गए। अकबर ने जोधपुर पर आक्रमण किया। अतः चंद्रसेन भद्राजून चला गया। 1570 ईस्वी में अकबर का नागौर दरबार लगा। उसमें जैसलमेर के हर्राज, बीकानेर के कल्याणमल और चंद्रसेन का बड़ा भाई उदय सिंह है। ये तीनों हैं वो अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं। जैसलमेर के हर्राज, बीकानेर के कल्याणमल और चंद्रसेन के वो उदय सिंह। चंद्रसेन भी इस नागौर दरबार में गया था। चंद्रसेन स्थिति को अनुकूल न देखकर यहाँ से भाद्राजून चला गया। अकबर भाद्राजून पर आक्रमण कर देता है। चंद्रसेन सिवाना बाड़मेर चला जाता है। भटकते हुए राव चंद्रसेन की पाली यानी सोजत के पास से सारण या सिंचियाई गांव कहते हैं, उसकी पहाड़ियों में इनकी मृत्यु हो जाती है चंद्रसेन की, क्योंकि चंद्रसेन ने जो अकबर की अधीनता है वो स्वीकार नहीं की थी या फिर इनसे समझौता नहीं किया था, इसीलिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। फिर चंद्रसेन को मारवाड़ का भूला बिसरा शासक कहते हैं। चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप भी कहते हैं। चंद्रसेन प्रताप का अग्रगामी कहते हैं। महाराणा प्रताप की राज तिलक में चंद्रसेन भी उपस्थित था। अकबर ने 1572 ईस्वी में बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था। चंद्रसेन को इसमें देखो, मारवाड़ का भूला बिसरा शासक चंद्रसेन को इसलिए कहा जाता है क्योंकि अंतिम समय में ये मतलब भटकते रहे थे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर पर है मोटा राजा उदय सिंह। अपनी बेटी है मानीबाई, जिनकी शादी है और इन्होंने जहांगीर के साथ कर दी गई। इसे इतिहास में जोधाबाई कहा जाता है। इसे जगत गोसाई भी कहा जाता है। मानीबाई का बेटा है खुर्रम शाहजहाँ था। इस प्रकार मोटा राजा उदय सिंह जोधपुर का पहला राजा था जिसने मुगलों की अधीनता को स्वीकार किया और उनके साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। फिर आते हैं कल्ला रायमतोल। यह मोटा राजा उदय सिंह के छोटे भाई रायमल का बेटा था। इन्होंने सिवाना का दूसरा साका किया था अकबर के खिलाफ युद्ध। कल्ला रायमतोल ने अपनी मृत्यु से पहले ही पृथ्वीराज राठौड़ थे बीकानेर के, उनसे अपने मरसिये लिखवाए थे। मरसिये उनको कहा जाता है कि किसी वीर के युद्ध में वीरतापूर्वक लड़ते हुए मारे जाने पर कवि द्वारा उसकी वीरता पर लिखे जाने वाले जो दोहे होते हैं उन्हें मरसिये कहा जाता है। ये एक वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। तो ये इतिहास था इनका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इनके जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनके बारे में। इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। पहला प्रश्न है, राजस्थान के राठौड़ों का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? तो राव सिंहा को कहा जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 2। राव सिंहा की मृत्यु है वो कहाँ हुई थी? बिट्ठू अभिलेख से राव सिंहा की मृत्यु की तिथि निर्धारित होती है। इनकी मृत्यु है वह 1273 में लाख बसव के युद्ध में यानी पाली जो मुसलमानों से लड़ते हुए हुई थी, पाली में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। राव सिंहा का स्मारक कहाँ पर बना हुआ है? तो वो पाली जिले में स्थित बिट्ठू गांव में बना हुआ है। स्मारक प्रतिमा को कहते हैं, मूर्त। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर है, लोक देवता पाबूजी के पिता का क्या नाम था? तो उनके पिता का नाम था धांधल। पाबूजी के पिता थे वो धांधल थे। अब है क्वेश्चन नंबर 5। किस लोक देवता के नाम पर मारवाड़ क्षेत्र को मालानी कहा जाता है? ये प्रसिद्ध देवता है, वो है रावण मल्लीनाथ। मल्लीनाथ के नाम पर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6। राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना कब की थी? राव जोधा ने की थी 1459 ईस्वी में जोधपुर की स्थापना। अब है क्वेश्चन नंबर 7। राव जोधा ने किस किले का निर्माण करवाया था और उस किले की नींव किसने रखी थी? तो चलिए जानते हैं। राव जोधा ने मेहरानगढ़ किले का निर्माण करवाया था और मेहरानगढ़ किले की नींव है वो करणी माता ने रखी थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, पितृहंता किस शासक को कहा जाता था? मालदेव को कहा जाता था क्योंकि मालदेव ने अपनी पिता की हत्या करके शासक बना था, इसीलिए पितृहंता का मतलब ये होता है।
क्वेश्चन नंबर 9 है पाहेबा का युद्ध है वो कब और किन के बीच हुआ था। पाहेबा का युद्ध है वो 1541 ईस्वी में हुआ था और मालदेव और जैतसी के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 है गिरी सुमेल का युद्ध कब और किन के बीच हुआ था। गिर सुमेल का युद्ध है वो जनवरी 1544 को हुआ और मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है जैतारण का युद्ध किस युद्ध को कहा जाता है। गिरी सुमेल के युद्ध को जैतारण का युद्ध भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 राठौड़ों की शरणस्थली किस स्थान को कहा जाता है जहां पर राठौड़ों को शरण मिलती हो। सिवाना को राठौड़ों की शरणस्थली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 किस राजा की रानी को रूठी रानी कहा जाता है। पढ़ा था हमने आगे। राजा मालदेव की पत्नी है उमा देव, उनको रूठी रानी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 मालदेव की पत्नी उमा देव है वो किन की पुत्री थी। तो मालदेव की पत्नी उमा देव है वो जैसलमेर के राजा लूणकरण की पुत्री थी। क्वेश्चन नंबर 15 किस शासक को मारवाड़ का भूला बिसरा शासक कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा कि चंद्रसेन को कहा जाता है क्योंकि अकबर के नागौर दरबार में चंद्रसेन गया था लेकिन स्थिति को अनुकूल न देखकर यहाँ से भादराजून चला गया। अकबर ने वहाँ पर आक्रमण कर दिया। चंद्रसेन वहाँ से सिवाना चला गया जो बाड़मेर में है और भटकते हुए चंद्रसेन पाली जो सोजत है उसके पास एक सारणी या सिचियाई गांव है उनकी पहाड़ियों में चंद्रसेन की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए चंद्रसेन को भूला बिसरा शासक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 जोधपुर का पहला राजा कौन था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। चलिए जानते हैं। तो वो थे मोटा राजा उदय सिंह जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की और उनके साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए थे इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 17 है जोधपुर इतिहास में मरसिए किसे कहा जाता था। मरसिए कहा जाता कि किसी वीर के युद्ध में वीरतापूर्वक लड़ते हुए मारे जाने पर कवि द्वारा उसकी वीरता पर जो दोहे लिखे जाते थे उनको मरसिए कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 18 है किस शासक ने अपनी मृत्यु से पहले अपने मरसिए लिखवा दिए थे। तो वो थे कल्ला रायमतोल ने अपनी मृत्यु से पहले ही बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ थे उनसे अपने मरसिए लिखवा दिए थे। हमने जितने योद्धाओं का अध्ययन किया था उनके जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे वो संपूर्ण हो चुके हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसे ही बने रहिए और हम लेकर आते हैं फिर आपके लिए एक और न्यू एजुकेशनल वीडियो मारवाड़ के राठौड़ों के इतिहास का। तो अगर आपने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए आज के लिए धन्यवाद।